हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन हैशटैग पंकज यक्षिता। दोस्तों, आज हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं बेदनी बुग्याल से रूपकुंड की। आप बेदनी तक का ब्लॉग मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने कैसे आप बाण से औली बुग्याल होते हुए बेदनी बुग्याल को कवर कर सकते हैं। दोनों ही बुग्याल एशिया के सबसे बड़े बुग्याल हैं, सबसे बड़ा मीडो ग्रासलैंड है। अब हम बेदनी से आगे जा रहे हैं रूपकुंड की तरफ को। यहाँ हमारा पहला स्टॉपेज रहेगा जहाँ हम नाइट होल्ड करेंगे पत्थर नाचनी में। इसके बाद रूपकुंड ट्रैक हम पूरा करेंगे। तो आगे की अपडेट आपको दे चढ़ते जा रहे हैं। सारी पथरीली पहाड़ियाँ आने लग गई हैं, घास भी कम होने लगी है। चारों तरफ बादल ही बादल हैं, पेड़ों का कहीं नामो निशान नहीं है। थकान भी बढ़ते जा रही है और अब जैसे जैसे बादल बढ़ते जा रहे हैं तो ठंड भी बढ़ रही है। देखिए, हमें पीछे रास्ता दिख रहा है, इसी में सीधे चलते जाना है ऊपर को। बहुत देर के बाद थोड़ी सी धूप के दर्शन हुए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बादलों से घिर चुके थे हम, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया था। कहाँ है इलेक्ट्रो? थक भी चुके हैं, आज एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही कल के मुकाबले। थोड़ी थोड़ी जगह में पानी और इलेक्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ रही है। ग्लूकोज रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के जो ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल, जिससे कि बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चला है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो रहा है, तो हम एकदम से आगे चलेंगे नहीं, थोड़ा रेस्ट करके ही चलेंगे। ये जो पत्थर का टीला आपको दिख रहा है, ये हमें ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़े से पत्थर यहाँ रखे हुए हैं, पत्थर का पूरा चट्टान है बड़ी सी। तो हम तो डर से गए थे, जब इन्होंने अपना हाथ हिलाया तो ऐसा लगा कि मिकी माउस का हाथ हिल रहा, पूरा हवा भरा हुआ। दोस्तों, फाइनली हमारे शेल्टर आ गए हैं और हम पहुंच चुके हैं। अब हम एंजॉय करेंगे यहाँ का क्लाइमेट। अभी तो पूरा पाथर नचनिया नाम है इसका, क्योंकि पत्थर है ना। माता ने यहाँ जो नर्तकियाँ थी उनको श्राप दिया था, तो पत्थर का बना दिया था उनको। तो देखिए, ये आपको दिख भी रहा होगा सामने चट्टानें जो हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उस समय नर्तकियाँ थी जो श्राप के कारण पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई। ये हमारा ही टेंट है। ओए होए, चलो गिलास निकालो, गिलास। चाय बन गई। ये खोलना। वाह, भैया लोगों ने हमारे पहुंचते ही यहाँ चाय तैयार कर दी। ये भैया लेके भी आ गए हैं, हम पहुंचे नहीं। भैया की सर्विस बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट और इनकी सर्विस मज़ा आ गया। गिलास निकालना। टेंट खोल तो पहले, यही वाला खोल दे कोई। खोल लो, ये खोल लो, दो ही खोल लो। देखिए, खोलो तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर टेंट की ओपनिंग करते हुए भानु द्वारा टेंट की ओपनिंग की जा रही है, क्योंकि कल तो हम शेल्टर में रुक गए थे, तो हमें पता भी नहीं था टेंट इसका नज़ारा देखिए हमारा ठीक है क्या है। ऊपर से भी वो है, ऊपर से शेल्टर है, इसके नीचे भैया लोगों ने हमारे लिए बनाया है। तो देखिए, डबल लेयर्ड है ये। अभी हमने सामान शिफ्ट नहीं किया है इसमें, तो ये खाली है। ये हमने रेंट पे लिया है, यहाँ इजीली मिल जाते हैं। हम आपको दुकान का रेफरेंस भी दे देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं अपने कैंप से। भानु को तो नींद आ गई है, इतनी थकान हो गई, भानु सो गया। हम लोग थोड़ा टॉप में आए हैं, नीचे हमारे टेंट लगे हुए हैं।
यहाँ से देखिए व्यू और अच्छा आता है। दूसरी साइड गहरी खाई है। एकदम गहरी खाई है यहाँ से नीचे को। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम हैं पाथर नचुनिया में। यहाँ से आगे हमने आज रूपकुंड ट्रैक करना है। कल से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, रात भर हवा चल रही थी, पूरे बादल लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। अभी सुबह इस टाइम मौसम खुला है, पीछे आप देख सकते हैं हिमालय दिख रहा है, बादल भी चल रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि मौसम खुल जाएगा। हमारा नाश्ता बन रहा है, लंच पैक हो रहा है। लगभग 3 किलोमीटर हमने बर्फ़ में ट्रैक करना है, तो आगे देखते हैं कैसा रहता है। बज चुके हैं सुबह के 6:15 और अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रैकिंग। यहाँ से पाथर नचनिया से लगभग 7-8 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रहेगा, जिसमें से 3 किलोमीटर बर्फ़ में हमें ट्रैक करना है। तो धूप तो खिल चुकी है, धूप में बर्फ़ भी थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। चले देखते हैं आगे कैसा रहता है ट्रैक। उम्मीद तो यही है कि हम इजीली कर पाएंगे। एक हाइट हम चढ़ चुके हैं। देखिए हमारा बेस कैंप है इधर, यहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट किया था पाथर नचुनिया से। देखिए घाटी में बहुत अच्छे अच्छे झरने दिख रहे हैं, फॉल्स दिख रहे हैं यहाँ से। अभी हमें सामने ही साइड पे जाना है। थकान बहुत हो रही क्योंकि स्ट्रेट चढ़ाई है, पाथ भी थोड़ा नैरो हो गया, आगे और नैरो होता जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम चढ़ चुके हैं कायलू विनायक की आधी ट्रेल। अब यहाँ से बहुत नैरो ट्रेल हो गई है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सांस फूल रही है। काफ़ी स्कॉट मार लिए रास्ते में। एक तो सीढ़ीदार है, फिर नैरो ट्रेल है। तो पीछे आप देख सकते हैं पूरा हमारा कैंप साइट दिख रहा है। यहाँ से पहाड़ियाँ देखिए। अभी भी हमें आधा रास्ता चढ़ना है, लगभग पौना घंटा हमें हो चुका है चढ़ते हुए। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि थकान बहुत हो गई है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है। आज हमारे पास वेट भी और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा है क्योंकि आज लगेज हमें खुद लेके जाना है, घोड़े यहाँ नहीं आते हैं। पहुँच चुके हैं हम कैलवा विनायक में। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। गाइड भैया ने बजाई शंख, देखिए पीछे ही है कैलवा विनायक मंदिर। 1 घंटे में हमने पाथर नचनिया से एग्जैक्ट 1 घंटे में यहाँ की चढ़ाई कंप्लीट की है। अब आप यहाँ से देखिए, आपको हमारा कैंप साइट भी दिखेगा, पाथर नचनिया नीचे। सब थक चुके हैं बुरी तरह से। सामने देखिए त्रिशूल पर्वत, हल्का हल्का धुंध उठ रही है त्रिशूल से। अब देखिए हम इतनी हाइट में तो आ चुके हैं, उसके बाद भी कितनी ऊंची हाइट है त्रिशूल पर्वत की। बहुत ही बिल्कुल सामने हम आ चुके हैं त्रिशूल पर्वत के। जैसे ये धुंध हटती है मैं आपको दिखाऊंगा। और जो रूपकुंड है वो त्रिशूल पर्वत के बिल्कुल डाउन में है, एकदम नीचे है त्रिशूल पर्वत के। हम पहुंच गए हैं बगवा बासा। ये देखिए कैंप साइट है, शेल्टर बने हुए हैं। एक शेल्टर यहाँ हवा से उड़ के देखिए कहाँ नीचे गधेरे में चला गया है।
पूरा कैंप साइट ही शेल्टर ही उड़ गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी यहाँ तेज़ हवा चलती होगी। देखिए माउंट त्रिशूल खुल चुका है। अब हमने उससे पहले वाली जो टॉप दिख रहा है इसको पार करके इसके बैक साइड जाना है। वहीं बिल्कुल रूपकुंड है। पूरा हिमालय देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। धीरे धीरे पूरा खुलेगा ये। भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया है 3 दिन से। ये सामने हमारी ट्रेल है। रास्ता आपको दिख रहा होगा पतला सा, पहले तिरछा तिरछा है, फिर एकदम स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई। पैरों का निशान दिख रहे हैं ऊपर को चले हुए। इसी पे हमने चढ़ना है। इस पहाड़ी के टॉप पे चढ़ के फिर डाउन में जाना है। हम बहुत पास पहुंच चुके हैं। हम 7 से 8 छोटे छोटे ग्लेशियर हमने पार किए हैं। थोड़ा सा बर्फ़ में चलने का एक्सपीरियंस लिया है पूरी तरह से, लेकिन अभी सीख नहीं पाए हैं। देखिए कितने नज़दीक हम आ गए। लगभग आधा किलोमीटर और चलना है, फिर पूरी स्ट्रेट बर्फ़ की खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है, बिल्कुल स्ट्रेट। नेगी जी भी धीरे धीरे आ रहे हैं। थकान बहुत हो रही है क्योंकि अब सारे ग्लेशियर और बर्फ़ का एरिया आ गया, तो ऑक्सीजन लेवल और कम होते जा रहा है। थकान उतनी जल्दी महसूस हो रही है। बिल्कुल बर्फीले चट्टान में यहाँ से ट्रेल दिखना भी बंद हो गई। खुद ही ट्रेल बना के हमें चढ़ना है। देखिए भैया आगे रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं और बहुत ही डेंजरस पहाड़ है। नीचे को देखिए पूरा ग्लेशियर बह के गया है। देखिए अभी हम बीच ग्लेशियर में हैं। मेरे पीछे हैं बिष्ट जी, नेगी जी। ऊपर देखिए पूरा ग्लेशियर बह के आ रहा है और नीचे देखो ये पानी निकल रहा है यहाँ से। देखिए दोस्तों आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं। बर्फ़ के बीचों बीच से देखिए, इसी बर्फ़ के बीच से हम ये रास्ता बनाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। नीचे देखिए कितनी गहरी खाई है। अभी हमें चढ़ना है बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पे। यहाँ भी धुंध लग गई है। हर 5 मिनट में यहाँ मौसम चेंज होता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। अब हमें एकदम स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ से देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक टॉप पे हम पहुँच गए हैं। देखिए हिमालय कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। पीछे बादल लगे हुए हैं। अब करके उतना रिस्की नहीं लग रहा जितना सुन के लग रहा था ना कल। ऊपर आपको ग्लेशियर चौकोर आकार में दिख रहे होंगे। बिल्कुल खेतों की तरह चौकोर कटे हुए हैं। यही ग्लेशियर ऊपर से फिसल के नीचे को आते हैं, जो अपने साथ हज़ारों कुंटल बर्फ़ लेके आते हैं। पूरा नीचे तक तबाही मचाते हैं। नीचे देखिए कभी ग्लेशियर आया होगा, नीचे तो पूरा नदी बनी हुई है। एकदम स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई में हम चढ़ के आए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल घुटने हाथ पैर लगा के ही चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेल अभी बना नहीं है। पानी में ही बैठना पड़ रहा है। पूरा भीग गया हूँ मैं। सामने देखिए कितनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। देखिए पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर यहाँ से दिख रहे हैं। बहुत ही टफ ट्रैक है। अभी भी हमें एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। आपको जो ऊपर दिख रही है इस स्ट्रेट चढ़ाई में हमें चढ़ना है, तब जाके रूपकुंड हम पहुँचेंगे। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं रूपकुंड। मुश्किल से 50 मीटर रह गया है। बिजली मेरे पीछे से आ रहे हैं और नेगी जी और गाइड भैया आगे पहुंच गए। देखिए ये है बिल्कुल रूपकुंड चलो चलो ताल।
हाँ अरे ऐसा कुछ हो ही नहीं था भट्ट जी। कांग्रेस। फाइनली यार पहुंच गए। कल मेरा हौसला टूट गया था पूरा मौसम को देखते हुए। बीस जी, नेगी जी और गाइड भैया ने आके पूरा हौसला बढ़ाया। पूरा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, लगभग 10 से 15 फीट बर्फ़। पूरी झील देखिए, रूपकुंड पूरी जमी हुई है। यही वो रहस्यमयी कुंड है जहाँ हजारों साल पुराने कंकाल मिलते हैं, नर कंकाल, और वो भी बहुत बड़े बड़े नर कंकाल हैं। देखिए पूरी पहाड़ियाँ, यहाँ की बर्फ़ पिघल चुकी है, नहीं तो ये भी पूरा बर्फ़ से लदा रहता है। वाह, ऐसा एहसास हो रहा कि हम जन्नत में पहुँच गए हैं। ऐसा नहीं देखा यार रूपकुंड हमने कभी, कितने वीडियो देखे लेकिन एक बार नहीं ऐसे आपको सीधे जोशीमठ कराता। देखिए ये हैं हमारे रोंटी से बीरेन बीज जी, हमारे कलीग बीरेन नेगी जी, और ये भी बीरेन भैया ही हैं। और इनके साथ हमने पहला ट्रैप किया है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, साथ में बहुत अच्छा खाना खिलाया, हमारा सामान बहुत अच्छे तरीके से हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचाया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत हम लोग थैंक यू करते हैं। हम पहुंच चुके हैं। नहीं तो हम यहाँ तो किसी हालत में नहीं पहुँच पाते। और शाम को मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था बर्फ़ देख के। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तो नहीं ट्रैक करूँगा। तो शाम को भैया आए, फिर इन्होंने समझाया, हमें हौसला बढ़ाया हमारा कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा इस तरह से। तो तब हमारा हौसला बढ़ा। फिर आधे रास्ते में भी हमारा हौसला टूट गया था। अभी जब हम स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ रहे थे तो भैया ने हमें बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया और हमारे हाथ से हाथ पकड़ के हमें ऊपर चढ़ाया। जहाँ पे हमें सहारे की ज़रूरत पड़ी उन्होंने पूरा हाथ पकड़ के भी हमें चढ़ाया है, अपना पूरा रिस्क लेके। देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ की। बहुत सालों से हमारा ये एक सपना था जो आज ड्रीम पूरा हो गया है। गहरी बर्फ भी है। नंदा राजात यात्रा, जो कि उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध यात्रा है। एशिया की ये सबसे लंबी पैदल यात्रा होती है माँ भगवती नंदा की, जैसा कि आप देख रहे हैं जिसमें हम पहुंच चुके हैं रूपकुंड। उत्तराखंड और अदर स्टेटों से हजारों लोग हमारे भरत भाई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये यात्रा चमोली गढ़वाल में से शुरू होके की तरफ से रूपकुंड होते हुए होमकुंड की गढ़वाल टैक्सी से ऊपर को चले जाती है। और जैसा कि हमारे भाई और वहाँ पे बता चुके हैं कि चौसिंगिया खाड़ू को ये वन छोड़ दिया जाता है, वो हिमालय में चले जाता है और लोग वापस अपने घरों को आते हैं। आपको सजेशन चाहिए। सक्सेसफुली हमने रूपकुंड का ट्रैक हम ऊपर चढ़ लिए हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अब हम यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। पाथर नचुनिया आज हम जाएंगे शाम तक। में डाल लो। हाँ भरत भाई, अरे ये पहनो अभी उतरते हो। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत टफ ट्रैक है, स्पेशली जब बर्फ़ पड़ी हो। वैसे तो मॉडरेट है, अगर बर्फ़ ना हो तो इजीली आप कर सकते हैं। वापस उतर रहे हैं। देखिए कितना एकदम स्ट्रेट ट्रैक है, बिल्कुल फिसल रहे हैं हम नीचे को। ये देखिए सामने पूरा हिमालय ही हिमालय। ये देखिए, ये देखिए कितनी बर्फ़ ही बर्फ़ है। वीडियो हाँ देखिए, इस तरह से हील मारते हुए आपको डाउन में आना होता है, चाहे कितनी भी स्लोप क्यों ना हो, कितना ही बर्फ़ क्यों ना हो। आज तक हमने भी कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन भरत भैया ने हमें ऐसा बना दिया कि अब हमें डर नहीं लग रहा है। नहीं तो हम ऐसे कांप रहे थे। बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए और हील आपकी डाउन आने में हील पड़नी चाहिए पूरी
फोर्स से, ताकि गड्ढा बने। अगर आप उसमें स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो बिल्कुल आप फिसल के, देखिए कितना डाउन है यहाँ से। एक टाइम पे क्या होता है, पूरा जम जम होता जाता है उस होगा, टाइम हाँ। पे, बहुत और खतरनाक इसी के ऊपर चलना पड़ता है, इसलिए काम आते हैं ये अच्छा, उस टाइम पे के लिए, क्योंकि जमा उस टाइम हुआ- पे पैर घुसते ही घुसते ही नहीं नहीं है, जमा सही हुआ बात तो है। फिर और है, खाली वो दांत ही दांत घुसता है और कुछ नहीं घुसता है। अच्छा, खतरनाक वो तो और खतरनाक हुआ फिर। सुबह के टाइम पे देखिए धुंध भी आ चुकी है। जब वो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना भी इतना ईजी नहीं है। एक सेकंड भी रुकना हमारे लिए बहुत खतरे से खाली नहीं हो सकता है। दोस्तों आधे रास्ता लगभग हम उतर चुके हैं। ये देखिए फिसल पट्टी खेल रहे हैं हमारे नेगी जी इसमें, लेकिन ये फिसल पट्टी भारी भी पड़ सकती है, तो इसलिए बहुत पैर जमा जमा के चलें, और बिजी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आगे बढ़ूँगा। ये देखिए चारों तरफ कितनी बर्फ़ है। आधे रास्ते में हम नीचे उतर चुके हैं। अब मज़ा आ रहा है। अब हमारा लगभग 60% डर ख़त्म हो चुका है। लास्ट पहाड़ी अब हमने नीचे को पार करनी है। नेगी जी भी आ चुके हैं। बड़ी ही आनंद की अनुभूति हो रही है। 3 दिन से मौसम ने भी बहुत साथ दिया हमारा। कल थोड़ा हम घबरा गए थे कि भाई साहब इधर तो बारिश ही नहीं हुई लग रहा है। कल से थोड़ा सा धुंध थी, शाम से बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए थे, धूप ही नहीं आई है। सुबह भी थोड़ा सा खिला था, फिर अभी बादल लगे हुए हैं, तो हमें इजीली हम वापस आ पा रहे हैं। अब तो हमें केवल और केवल लगभग रोड वाली ही है यार, मतलब इसका अलग हुआ है 100 मीटर चढ़ना है। बर्फ पे ना। इजी है, बस यही एक ढलान हमने नीचे जानी, बाकी फिर चलो तिरछा खाना तिरछा है। इंतजार कर रहे हैं। हाँ यार, अभी खाने की तो याद ही नहीं है हमें। अभी रास्ता फिर खाना आगे पीना भी हम सब भूल आगे चुके हैं भी अभी। चलना है अभी। वो आगे तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन तो अब कोई हमें दिक्कत नहीं थी। जो पहले शुरुआत में डर लगा था, अब आज खाने की याद अब ही हम नहीं है यार। इस ट्रैक को एंजॉय करने लगे हैं। इतना एक्साइटमेंट है इतना कसम से भूख भी नहीं है। नहीं है करना। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं भानु के पास। वो कौन सा ट्रैक है यार, वहाँ सबको फिसलवाते हैं ऊपर से नीचे। अब हमें बैग भी रहते हैं पीछे। बहुत इजी लगेगा यहाँ से जाने में। हाँ हम पहुँच चुके हैं वापस कैलवा विनायक मंदिर। यहाँ से हमें 2 से 2.5 किलोमीटर वापस जाना है। सुबह 6:30 बजे निकले थे हम, अभी लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से हम सकुशल वापस आ गए हैं।